न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। प्रदेश भर के साथ आज रेवाड़ी में भी गीता जयंती महोत्सव का आगाज हुआ। रेवाड़ी के बाल भवन में बनाए गए गीतापुरम में आयोजित गीता जयंती महोत्सव की फीके अंदाज में शुरुआत हुई। प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने रिबन काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, तो वहीं उन्होंने कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने सभी क्षेत्र और प्रदेशवासियों को गीता जयंती महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गीता कोई मामूली किताब नहीं बल्कि पूरा एक ग्रंथ है। गीता में विभिन्न श्लोकों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कर्म करने पर जोर दिया गया है, इसलिए हमें भी गीता में बताए गए कर्म को प्रधानता देते हुए जीवन में कार्य करने चाहिए। उन्होंने कहा कि गीता जयंती महोत्सव के जरिए विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम प्रदेश की संस्कृति से रूबरू कराते हैं। गीता के श्लोकों को पाठ्यक्रम में शामिल करने वाले विपक्ष के बयान पर सहकारिता मंत्री ने कहा कि विपक्ष का काम ही छींटाकशी करना है। वहीं महंगाई पर कांग्रेस की जयपुर रैली पर भी सहकारिता मंत्री ने कटाक्ष किया और कहा कि विपक्ष का काम केवल विरोध करना है। महंगाई पर रैली करके कांग्रेस केवल ढोंग कर रही है, जबकि रैली वाले राज्य में ही महंगाई उच्चतम स्तर पर है। एमएसपी पर भी कांग्रेस शासित किसी भी राज्य में खरीद नहीं हो रही है। किसान आंदोलन खत्म करने पर उन्होंने किसानों को बधाई दी और कहा कि कांग्रेस पार्टी तो किसानों को मुद्दों को बरकरार रखना चाहती थी और चुनाव में भी इस मुद्दे को भुनाना चाहती थी, लेकिन समय से पहले ही किसान संगठनों ने यह आंदोलन खत्म करके उनकी मंशा पर ही पानी फेर दिया। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की पूरे प्रदेश को और पूरे देश के लोगों को बधाई देता हूं कि जो गीता महोत्सव पूरे हरियाणा में और पूरे देश में मनाया जा रहा है। और ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो गीता का जो संदेश का जो शुरुआत हुई हमारे हरियाणा के कुरुक्षेत्र से, जो महाभारत का युद्ध हुआ उसी से प्रेरणा लेते हुए महाभारत का शुरुआत हुई। और जो गीता है वो कोई किताब नहीं है, पूरा ग्रंथ है और इसको सारी दुनिया में पढ़ा जाता है। और गीता का जो सार है, जो हमारा कर्म प्रधान इंसान कर्म प्रधान है, और गीता में जो संदेश दिया था अर्जुन ने कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रहे इंसान, तो हम सब लोगों को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। और अगर अच्छे कर्म करेंगे तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, और अगर कोई बुरा काम करेगा तो उसके रिजल्ट भी बुरे आएंगे। तो हमारा जो सारा जीवन है वो कर्म के आसपास ही घूमता है। तो मैं यही कहूँगा कि जो गीता में जो संदेश दिया है उसको पालना करते हुए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और हमें आगे उन्नत करना चाहिए। काफ़ी सारी प्रदर्शनियाँ भी यहाँ पर लगाई गई है, स्टॉलें भी लगाई गई है, क्या कहें? देखो, ये हमारा जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, ये इनके ज़रिए हमारी जो प्रदेश की जो संस्कृति है उसको लोगों को बताने के लिए ये प्रोग्राम किए जाते हैं। और मैं उन सभी कलाकारों को बधाई देता हूँ जिन्होंने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है, इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, और लोगों को हमारी जो संस्कृति, हरियाणा की जो संस्कृति है उसके बारे में जानकारी देने का काम किया है। तो सब जबकि अगर बात कर ले राजस्थान की, तो बिजली पूरे देश में सबसे ज़्यादा वहाँ महंगी है और दूसरी पेट्रोल है वो वहाँ महंगा है। ऐसे में कांग्रेस वहाँ रैली कर रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखो, विपक्ष का काम है मतलब विरोध करना, लेकिन ये आप वाली बात ठीक है कि राजस्थान अपने जैसे जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ देखते नहीं कि वो उनके भाव पेट्रोल डीजल के हमारे और स्टेटों से जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उससे ज़्यादा है। और अभी पिछले दिनों देखा होगा हमारा जो हम एमएसपी से फसलें खरीदते हैं हरियाणा में, और राजस्थान के अंदर बाजरा 1100-1200 रुपये खरीदते हैं और हम 2250 रुपये खरीदते हैं। तो उनको एक अपने प्रदेश में ज़्यादा झांकना चाहिए, ना कि दूसरे प्रदेशों की तरफ। तो महंगाई उनके प्रदेशों में जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ ज़्यादा है, बल्कि जहाँ हमारे जो बीजेपी की जो सरकार है उसमें पेट्रोल डीजल के भाव सस्ते हैं। एक अगर बात वर्ष से पाठ्यक्रम में गीता श्लोक को ऐड करने की बात कर रहे थे, इसमें विपक्ष कह रहा है कि ये भगवाकरण करने की नीति है, क्या मानते हैं आप? नहीं, देखो, ये जो हमारा जो संस्कृति, हमारे प्रदेश की जो संस्कृति है उसके बारे में हमारे बच्चों को पता होना चाहिए, और इसमें कोई ऐसी राजनीति नहीं है। ये तो विपक्ष तो करता ही रहता है कि विपक्ष वालों का काम यही है। कहीं ना कहीं सिलेबस में लाना बेहद जरूरी है। नहीं, देखो, ये हमारा, मैंने अभी कहा कि जो हमारी संस्कृति है उसके बारे में हमारा जो आने वाली जो जनरेशन, हमारे जो बच्चे हैं उनको उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो ये कोई बुराई नहीं है। कांग्रेस की आज आंदोलन
खत्म हो गया। कांग्रेस के पास जो मुद्दा था वो मुद्दा एक तरह से खत्म होगा, क्या देखते हैं, किस तरह देखते हैं इसको? देखो, सबसे पहले तो मैं किसानों को बधाई देता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी की बात का मान रखते हुए इस आंदोलन को ख़त्म किया है। और जिस तरह से आंदोलन से आमजन परेशान था और जो लोगों के धंधे सब ठप हो रहे थे, तो ये सब अच्छी बात है। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है या विपक्ष पार्टियों की बात है, वो इस मुद्दे को बरकरार रखना चाहते थे ताकि चुनावों का उनको फ़ायदा मिल सके, लेकिन उनकी मंशा पर पानी फिर गया। ये बड़ी अच्छी बात है, किसानों ने अपना आंदोलन